हेलो, वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ए हवा। मैं हूँ अरुणा। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9th का। आज इसमें करते हैं एक्सरसाइज 2.4 में से क्वेश्चन नंबर 8, 4th एंड 5th पार्ट। क्वेश्चन इज फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट 3 पार्ट्स हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। नाउ द 4th वन। 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। अब इसमें मुझे नजर आ रहा है दो टर्म्स में क्यूब है और साइंस माइनस माइनस एंड प्लस दोनों साइंस, यानी कि क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज होने वाली है एंड दैट टू विद माइनस साइन। वो कौन सी है? आइडेंटिटी नंबर 7। एक बार यहां लिख लेते हैं, x माइनस वाई होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब, जिसमें एक्स क्यूब का साइन सिर्फ पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव, माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये वाली एक्सपैंडेड फॉर्म है और ये वाली है फैक्टराइज्ड। हमें क्या दी हुई है? एक्सपैंडेड फॉर्म। हमने क्या करना है? फैक्टराइज्ड फॉर्म, यानी कि हमें इस फॉर्म में इसको लिखना है। यानी कि मुझे क्या देखना है कि अब x और y क्या हो सकते हैं। अब हमारे पास है ये वाली फॉर्म, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। अब हम इसको आइडेंटिटी के अनुसार इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। एक्स क्यूब हमारे पास क्या है? 64a क्यूब, यानी कि 64 किसका क्यूब है? That is 4 cube. 4 into 4 16 and 16 into 4 is 64. This is 4 cube a cube, यानी कि this is 4a whole cube minus ऐसे ही 27b cube. 27b cube is 3 cube b cube, यानी कि this is 3b whole cube. फिर इसको किस फॉर्म में लिखना है? माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यहाँ पे 4a होल क्यूब माइनस 3b होल क्यूब, यानी कि x हो सकता है 4a और y क्या हो सकता है? 3b। x इज 4a एंड y इज 3b, ये हो सकते हैं। इन वैल्यूज को लेके हम ये वाली टर्म वेरीफाई करते हैं। अगर ये वेरीफाई हो जाती है, यानी कि हमारी ये आइडेंटिटी इन वैल्यूज के साथ अप्लाई हो सकती है। अब यहाँ पे ये दो टर्म्स हैं और आइडेंटिटी में ये एक टर्म है ना? तो हम इसमें क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। माइनस 144 और 108, इसमें क्या कॉमन है? 12 और a स्क्वायर b और यहाँ पे ab स्क्वायर क्या कॉमन है? ab। अंदर क्या रह जाएगा? 12 इंटू 12 144, 12 रह गया और वेरिएबल्स में a b बाहर आ गया, तो क्या बचा? a स्क्वायर b से a बच गया। साइन ये माइनस है ना? ये माइनस इंटू 12a का साइन, कोई साइन नहीं मीन्स प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, साइन ठीक हो गया। नेक्स्ट है 108, 12 9 सा है ना? 9 साइन अभी लगाते हैं। a b स्क्वायर से a b कॉमन, तो क्या बचा? b। साइन मुझे चाहिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या? माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस, ब्रैकेट क्लोज्ड। अभी 12 और 9 में 3 और कॉमन है ना? हम सीधा ही 12 इंटू 3 36 ले सकते थे। तो चलो नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 4a क्यूब माइनस 3b क्यूब माइनस, अब 3 हमने बाहर लेना है। अच्छा, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए 3xy, तो 3 को मैं अलग ही रख लेती हूँ। 3 इंटू ये 3 हमने इनमें से कॉमन ले लिया, 12ab एज इट इज। यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया, तो क्या बचा? 3 इंटू 4 इज 12, 4a माइनस 9b में से 3 चला गया, 3b। अब अगर x को 4a लेते हैं और y को 3b, तो ये टर्म सेटिस्फाई होती है, यानी कि माइनस 3 इंटू x क्या है? 4a इंटू y क्या है? 3b। यही है ना 12, 4 इंटू 3 एज इट इज, 12 इज 4 इंटू 3, ab। ठीक है। x माइनस वाई, x क्या है? 4a, y 3b, तो ये हो गया 4a माइनस 3b विच इज x माइनस वाई, और ये वाला एज इट इज 4a क्यूब
माइनस 3b क्यूब। ठीक है, अब इन वैल्यूज के साथ ये जो एक्स वाई की वैल्यूज हैं ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो जाती है, यानी कि इसको अब मैं लिख सकती हूँ x माइनस वाई होल क्यूब, दैट इज 4a माइनस 3b। This is the product of this expression 4a minus 3b 3 times. ये है factorized form. So this is the answer. Fifth part, 27p cube minus 1 upon 216 minus 9 by 2 p square plus 1 by 4p. अब एक टर्म में पावर 3 है, यानी कि क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज होने वाली है, और साइंस माइनस माइनस प्लस दोनों ही है, यानी कि माइनस वाली क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज होनी है। वो क्या है? x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सिर्फ x क्यूब का साइन पॉजिटिव और बाकी सबका नेगेटिव, माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। हमें कौन सी फॉर्म दी है? एक्सपेंडेड, और एक्सपेंडेड फॉर्म कौन सी है? ये वाली। इसके अनुसार दो टर्म्स जो हैं क्यूब वाली हैं, एक तो सीधी सीधी नजर आ रही है 27p क्यूब, और ये एक कांस्टेंट टर्म नजर आ रही है, और ये वाली p स्क्वायर है और ये p, यानी कि ये जो टर्म है ये भी क्यूब टर्म होनी चाहिए, है ना। और 1 अपॉन 216 हमें पता है ये किसका क्यूब है? 6 का। ये 216 जो है ये 6 का क्यूब है। 1 अपॉन 6 क्यूब, 1 को मैं लिख सकती हूँ 1 क्यूब, यानी कि ये हो गया 1 by 6 क्यूब, है ना। और ये क्या है? 27p क्यूब। p क्यूब 27 क्या है? 3 का क्यूब, यानी कि दिस इज 3p क्यूब। ठीक है, ये दो टर्म्स हमें मिल गई क्यूब वाली, यानी कि x की वैल्यू क्या हो सकती है? x की वैल्यू 3p हो सकती है और y की 1 by 6। इन वैल्यूज के साथ हम बाकी की टर्म्स वेरीफाई करेंगे। अगर बाकी की टर्म्स इन वैल्यूज के साथ यही आ जाती हैं तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ x में क्या ले सकती हूँ? x है ये 3p, और y ले सकते हैं 1 by 6। इन वैल्यूज के साथ देखते हैं कि ये जो एक्सपैंडेड फॉर्म है आइडेंटिटी में, ये यही आती है जो हमारे क्वेश्चन में दी हुई है, यानी कि दिस इज x क्यूब माइनस वाई क्यूब मीन्स 1 अपॉन 6 क्यूब माइनस 3xy। x हमने क्या लिया? 3p। y हमने क्या लिया? 1 by 6। x माइनस वाई मीन्स 3p माइनस 1 by 6। अब ये वाली फॉर्म जो है अगर वही आ जाती है जो हमारे क्वेश्चन में दी है, यानी कि इन वैल्यूज के साथ हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकती हैं। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज 27p क्यूब माइनस 1 क्यूब मीन्स 1 अपॉन 6 क्यूब इज 216 माइनस 3 इंटू 3p इंटू 1 by 6। ये कितना हो गया? 3 2 यानी कि 3 इंटू 1 p by 2, that is 3p by 2 into 3p minus 1 by 6। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज 27p क्यूब माइनस 1 अपॉन 216 माइनस, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, 3p इंटू 3p डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3 इंटू 3 9, p इंटू p इज p स्क्वायर 9p स्क्वायर अपॉन 2। साइन क्या आएगा? 3p का यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 3p बाई 2 का माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस। नेक्स्ट साइन क्या होगा? माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, और 3p बाई 2 इंटू 1 by 6, 3p बाई 2 इंटू 1 by 6। ठीक है, 3 2 ये हो जाएगा 27p क्यूब माइनस 1 अपॉन 216 माइनस 9 by 2p स्क्वायर प्लस p इंटू 1 इज p, 2 इंटू 2 इज 4, p by 4। यही है, ठीक है। यानी कि इन वैल्यूज के साथ आइडेंटिटी अप्लाई कर दो। दैट इज दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई होल क्यूब। x क्या है? x इज 3p माइनस y इज 1 by 6। 3p माइनस 1 by 6
whole cube. ये है factorized form. This is the answer. That's all for this video. पसंद आई है तो like कर दो. Please comment and subscribe if you are new. Thank you. Thanks for watching.